ये इससे पहले वाला क्लास में जो है कहाँ तक कर दिए थे, केंद्रक तक कर दिए थे ना। केंद्रक के बाद जो है अंतः केंद्र के बारे में करना है। अंतः केंद्र के बारे में किस तरह से दिया रहेगा पॉइंट, इसमें 3 बिंदु दिया रहेगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है ना, इस तरह से दिया रहेगा। इसके सामने वाला स्मॉल a होता है, इसके सामने वाला स्मॉल b, इसके सामने वाला स्मॉल c, ठीक है ना। कैपिटल C के सामने स्मॉल c, कैपिटल A के सामने स्मॉल a, इसके सामने स्मॉल। अंतः केंद्र जो है निकालना किस तरह से जाता, ठीक है ना, यही अंतः केंद्र निकालना है, x और y, ठीक है। देखो अंतः केंद्र को निकालने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा कि ये x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे ये फार्मूला से, ax1 देखो इससे गुना हो, bx2 cx3 a प्लस b प्लस c, y बराबर ay1 by2 cy3 a प्लस b प्लस c, इस तरह से इसको बनाना, ठीक है ना। इसमें जो है इससे गुना करेंगे, इससे इसको इसको इससे, तो ऐसा करने से हमको x का मान आएगा, है ना, ऐसा करने से हमको y का मान आएगा। इसकी वजह से हम दोनों का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। अगर मान लो कि इसी तरह से इस पर सवाल दिया जाए कि a का मान हम कैसे निकालेंगे, b का मान कैसे निकालेंगे, तो a का मान जो है निकालना है। अगर मान लो इस तरह से सवाल हो, a का मान 2 3, b का मान 5 और कुछ भी दे देते हैं, 6 दे देते हैं। अच्छा, इस पर सवाल जो है दूसरा कुछ लिख देते हैं, 1 मिनट। देखो यहाँ पर हम तीनों बिंदु लिख लिए हैं। अब इसका जो है कैसे निकालना है, अंतः केंद्र निकालना है। अंतः केंद्र निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, a b और c का मान, इसके सामने वाला स्मॉल से स्मॉल b, ठीक है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले हम a निकालेंगे, तो a निकालने के लिए क्या चीज़ निकलेगा, bc, कैसे निकलेगा bc। यहाँ पर हम लिख लेंगे x1 y1, ठीक है, जो भी मान होगा। तो हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं, है ना। अब हम इसको फुल फॉर्म में नहीं करेंगे ताकि रिवीजन वीडियो, तो इसको इससे घटाएंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा -5, -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, कितना आ गया 25, यानी 5 इकाई। b का मान निकालेंगे तो b का चीज़ है ac के बराबर है, ठीक है। ac का डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी दूरी सूत्र लगाएंगे, तो इसको इससे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे घटाएंगे तो -5 आ जाएगा, यानी कि फिर 25 हो जाएगा। इसको इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, यानी कि 144 हो जाएगा। 144 और ये कितना हो जाएगा 169/13 हो जाएगा, ठीक है। c निकालेंगे, c मतलब ab, यही ना। अब इसको इससे घटाएंगे तो कैसे हो जाएगा 0 का स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे तो कैसे हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर है यानी 144 करेंगे, 144 का फिर कितना जाता है 12, ठीक है ना। अब इसका अंतः केंद्र निकालने के लिए x और y निकालने के लिए अब मान हम पुट आउट कर सकते हैं, है ना। तो जिधर हम a दिए हैं, याद रहे जिधर हम a दिए हैं उसके अपोजिट साइड में x1 y1 होना चाहिए, ये x1 y1 है। b दिए हैं, इधर x2 y2 होना चाहिए, इधर c दिए हैं, इधर x3 y3 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। बात समझ गए। तो x बराबर हम कैसे निकालेंगे, x बराबर फार्मूला का चीज़ है ax1 bx2 cx3 और a प्लस b प्लस c। अब देखो यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान 5 है, 5 भर दो, 5 कैसे होगा -1 से गुना होगा ना,
तो एक ही बार लिख दें -5, ठीक है। b का मान कितना है 13, 13 किससे गुना होगा, इससे गुना होगा ना x2 से ना, 13 गुना होगा तो कितना हो जाएगा -13। c का मान कितना है 12, 12 किससे गुना होगा x3 से ना, तो गुना होगा तो 12 चौके 48 बट्टा कितना हो जाएगा 25 5 30, ये कितना हो जाएगा -18 + 48/30। यहाँ पर करोगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, 30/30 बड़े बचेगा कितना, यानी x बराबर 1, ठीक है। अब y का मान निकालने के लिए क्या चीज करेंगे, a/1 b/2 c/3, a + b + c, a वाला इसके साथ गुना होगा, a का मान कितना है यहाँ पर हम लिख देते हैं 5, b का मान 13 और c का मान 12, है ना। इस तरह का ट्रिपलेट है तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, तो क्या कहेंगे समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, और ये जो है इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0, और ये वाला इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0। अब a + b + c, a कितना हो जाएगा 5, एक बार लिख दीजिए 30 हो रहा है ना, जो जोड़ने से a + b + c को जोड़ने से कितना होगा 30 ना, है ना। तो कितना हो गया 60/30, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो इसी तरह से y का मान कितना निकल गया 2। तो इसीलिए अंतः केंद्र क्या चाहिए, अंतः केंद्र का पॉइंट x का मान कितना आया, x का मान 1 और y का मान 2, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो जो है दूसरा चैप्टर में इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब तीसरा चैप्टर में जो है, पहला चैप्टर में हम क्या चीज़ देखें, पहला चैप्टर में कि 2 पॉइंट है उसके बीच की दूरी निकालना। दूसरा चैप्टर में क्या चीज़ देखे, मेनली उसमें पॉइंट निकालने का था, नहीं, यानी कि 2 पॉइंट है उसके बीच पर एक बिंदु है, वो पॉइंट यानी कि निर्देशांक निकालें या पॉइंट निकालें। अब जो है तीसरा चैप्टर में जो है एरिया निकालने का, है ना, यानी कि 3 बिंदु दे देगा और बोलेगा कि बताइए इस त्रिभुज के बीच में एरिया कितना है, ठीक है ना। तो उसमें 3 बिंदु दे देगा, मान लो कि 3 2, बी बिंदु हो गया 3 4, यहाँ पर हो गया मान लो सी बिंदु -4 और 2, ठीक है। बात समझ में आ गया। मेनली कैसा बना फिगर, x का मान 3 y का मान 2 यहाँ पर होगा, x का मान 3 y का मान 4 यहाँ पर होगा, और x का मान -4 और y का मान 2 यहाँ पर होगा। अब ये तीनों बिंदु को मिलाएंगे कि त्रिभुज बन जाएगा। अब ये त्रिभुज के अंदर का एरिया कितना है ये फाइंड आउट करना है, ये निकालना है, ठीक है ना। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले आप काची दे देगा कि 3 बिंदु दे देगा और बोलेगा कि एरिया निकालें, यानी क्षेत्रफल निकालें, ठीक है ना, तीनों बिंदु का। तो इस तरह से इसको सजा देना। उसके बाद जो है यहाँ पर लिखेंगे जहाँ, अच्छा फार्मूला जो इसका काची होता है, अरे फार्मूला लिख दिए। एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है त्रिभुज के एरिया निकालने का, x1 y1 b x2 y2 c x3 y3, ठीक है। तो अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का 1/2, है ना। देखो x1 x2 और x3। अब उसके बाद जो है यहाँ पर लिखो x1 x2 x3 लिख दिया। अब 1 के बाद क्या चाहिए आएगा 2, तो y2 - y3 यहाँ प्लस क्या चाहिए हो जाएगा y2 है ना, 2 के बाद क्या चाहिए आएगा 3, उसके बाद फिर 1 ही पर, इस तरह से साइक्लिक 1 हो 2 हो 3 हो, तो 1 2 3 के बाद फिर क्या चाहिए आएगा 1, ठीक है ना।
फिर +3 क्या चीज हो जाएगा, फिर 3 है ना, तो 3 के बाद क्या चीज आएगा 1, तो y1 माइनस y2, इस तरह से लिखने का तरीका है ना। तो इससे क्या चीज निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा इसके बीच का, ठीक है ना। अब देखो इधर देखो, तो यहाँ पर जहाँ x1 बराबर 3 और y1 बराबर 2, x2 बराबर 3, y2 बराबर 4, x3 बराबर -4, y3 बराबर 2, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फार्मूला लगा दो, वही वाला फार्मूला, ठीक है। फार्मूला अगर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छी x y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस, तो 1/2, x1 कितना है 3, y2 4 माइनस 2, x2 3, y3 कितना है 2 और 2 माइनस, x3 कितना है माइनस, है ना। और यहाँ पे कितना है y1 2 माइनस। अब यहाँ पर सिर्फ प्लस माइनस वाला खेल है, अगर इसको इससे घटाएंगे तो क्या जाएगा -2, और 2 जब 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर 2 से गया तो क्या हो जाएगा 0, 3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर ही घटेगा तो क्या हो जाएगा -2, -2 -4 से गुना होगा तो +8, तो 8 6 14, 2 से भाग लगेगा बचेगा कितना 7, यानी कि 7 वर्ग इकाई लिखो, वर्ग इकाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया ना। तो क्षेत्रफल निकालने का इस तरह से तरीका है ना, अगर 3 बिंदु रहेगा तो उसका क्षेत्रफल आसानी के साथ निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी में बोल देगा कि 4 बिंदुएं हैं, उसका जो है एरिया निकाले, कितना बिंदु हैं 4 बिंदु हैं, उसका क्षेत्रफल निकाले, तो इसको हम बनाएंगे नहीं। अगर 4 बिंदु तो इस तरह से हम इसको डिनोट कर देंगे A B C D, यहाँ पर होगा x1 y1, इधर होगा x2 y2, इधर होगा x3 y3, इधर होगा x4 y4, इसको ऐसे काट देंगे, ठीक है ना। तो देखो ये त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, इसको सॉल्व करेंगे इसी तरह से, है ना। ये तीनों बिंदु से सॉल्व करेंगे इस तरह से, एरिया जितना आएगा यहाँ पर हम लिख लेंगे, मान लो 7 आया। फिर उसके बाद जो है ये तीनों बिंदु से सॉल्व करेंगे और दोनों एरिया को क्या कर देंगे लास्ट में जोड़ देंगे, तो लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो क्या चीज लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखेंगे ACD लिखेंगे, ठीक है ना। लास्ट में जोड़ देंगे तो वही उसका एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से जाए, इसी सवाल से जो है एक सवाल बनता है सौरेख, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सौरेख से, ठीक है ना। या तो एरिया निकालने के लिए दे देगा, या एरिया सवाल में दे देगा कि एरिया इसका इतना है, क्षेत्रफल इतना है, तो सिद्ध कीजिए, तो आंसर ला देना है कितना 7 ला देना। अगर आंसर आ गया 7 तो समझ लेंगे कि आंसर ठीक है। या ऐसा दे देगा कि बोल देगा कि तीनों बिंदु सौरेख है, तीनों बिंदु सौरेख है, तो इसका जो है सिद्ध कीजिए कि तीनों बिंदु सौरेख है। तो सौरेख का बिंदु जो है, सौरेख का जो बिंदु है हम लिख लेते हैं कि सौरेख वाला में जो चैप्टर, सौरेख वाला में जो सवाल आएगा, पहला बिंदु लिख देते हैं 0 1 2 3 और 3 -1, ठीक है। 3 बिंदु दे देगा, 3 बिंदु दे देगा, आप बोलेगा कि सिद्ध कीजिए, कैसे कीजिए सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें कि बिंदुएं जो है सौरेख है, क्या चाहिए सौरेख है, या
एक एक रैखिक है, क्या चाहिए, एक रैखिक है या सरेख है ना, या इसको ऐसे भी लिख सकता है तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, सबका मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो तीनों बिंदु एक ही रेखा में है तो बताओ उसका एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, 0 हो जाएगा ना। अगर 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 इस तरह से बिंदु हो, है ना, ठीक है ना, अगर इस तरह से बिंदु हो तो इसका एरिया तो कुछ ना कुछ होगा ना, अंदर में 2 कट्ठा होगा मान लो। अगर मान लो इस बिंदु को हम यहाँ पर लिया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए तो इसका एरिया घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, कितना हो जाएगा, मान लो 1 कट्ठा हो गया। इस बिंदु को हम यहाँ पर लिया है तो 1 कट्ठा हो गया, इसको यहाँ पर लिया है तो आपको एरिया बन रहा है, कोई क्लोज बन रहा है नहीं, तो एरिया का हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है ना, एरिया 0। तो यहाँ पर जो है एरिया 0 जब हो जाएगा, एरिया जब 0 हो जाएगा तो ये 1/2 इधर आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हमको देखो इसमें 2 तरह से सवाल पूछा जाता है, सिद्ध करे कि सरेख है, क्या चीज, सिद्ध करे कि सरेख है, मतलब हमको एरिया कितना लाना है 0, क्षेत्रफल कितना लाना है 0, है ना। क्षेत्रफल अगर इसमें 0 किस तरह से लाएंगे तो उसी तरह से बनाएंगे, है ना। इसमें आप नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो लिख रहे हैं, जहाँ लिख लेंगे x1 बराबर 0, y1 बराबर 11, x2 बराबर 2, y2 बराबर 3, x3 बराबर 3, y3 बराबर -1, ठीक है ना। अब हमको अब बोल रहा है कि सरेख सिद्ध कीजिए, या एक रेखीय सिद्ध करे, एक रैखिक सिद्ध करे, या तीनों बिंदु एक ही रेखा में सिद्ध करे, ठीक है ना। तो उसके लिए जो हम क्या करेंगे कि एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, और एरिया जो है काची आ जाना चाहिए 0 आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए 0, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। इधर ध्यान दो 1/2। अब देखो x1 क्या चीज़ है 0 है ना, y2 y3 +1 हो जाएगा ना, x2 कितना है 2 है, y3 -1 क्या चाहिए 11, x3 y1 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा -12 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा -24, ये 3 से घटेगा तो क्या हो जाएगा 8, 8 से 1 देखो 24 में से 24 गया तो क्या हो जाएगा 0 हो गया, तो क्या आ गया 0 आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आ गया 0 आ गया ना। जब 0 आ गया तो इसका मतलब है कि एरिया का चीज़ है 0 है, जब 0 है तो इसका मतलब सिद्ध हो गया कि तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा में। तो हम बाद में हम लिख सकते हैं ऐसे कि इसीलिए अगर ABC दिया हुआ तो ABC लिख देंगे, चाहे नहीं दिया हुआ तो तीनों बिंदु एक ही रेखा में हम इसे लिख देंगे। A, B और C बिंदु सौरेख है, क्या चीज है सौरेख है ना। सिद्ध हुआ, या हम लिख देंगे प्रूव्ड लिख देंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं प्रूव्ड भी, ठीक है। तो जब सौरेख होगा तो एरिया का चीज आएगा 0 लाना है, सिद्ध करना है कि सौरेख है, तो सौरेख है तो उसके लिए हमको काची लाना होगा 0 लाना होगा एरिया अगर 0 आ गया तो हम काची बोलेंगे कि ABC बिंदु सौरेख है ना। बात समझ गया। इसी को रिवर्स में पूछता है, उल्टा पूछता है इसी तरह से कि बोल देगा कि तीनों बिंदु हैं, क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा है ना, तो चौथा कर देते हैं। इस तरह से पूछ देगा कि बिंदु है ना 0 के 2 3 सी बिंदु 3 -1
क्या चीज़ है, सौरेख है। क्या चीज़ है, सौरेख है। तो क्या चीज़ निकाले, के का मान फाइंड आउट करें, निकालना, ठीक है ना। देखो इसमें क्या बोल दिया, सौरेख है, इसमें सौरेख सिद्ध करें। सौरेख है इसका मतलब 0 है। क्या चीज, एरिया। क्षेत्रफल का चाहिए 0 है, क्षेत्रफल का चाहिए 0। तो क्षेत्रफल अगर 0 है तो हम इसका क्षेत्रफल 0 लेके चलेंगे, ठीक है ना, क्या कि सौरेख है तो के का मान निकालें। इसमें हमको दिमाग नहीं लड़ाना है कि एक सीध में होगा कि नहीं होगा, वो पहले बोल दिया कि सौरेख है। तो देखो इसको निकालने के लिए तो हम इसमें पहले वही चीज़ लिखेंगे जहाँ x1 बराबर 0, y1 बराबर k, x2 बराबर 2, y2 बराबर 3, x3 बराबर 3, y3 बराबर -1, ठीक है, मैं समझ गया। अब देखो इस तरह से दिया हुआ, तो एरिया अगर तीनों बिंदु हैं सौरेख है तो एरिया का चीज होगा, एरिया का चीज होगा ABC 0 होगा। क्या चीज होगा, 0 होगा, इसको लेके चलना, ठीक है। अब 0 है, अगर एरिया अगर 0 है तो अब हम इसका मान बैठा लेंगे। तो 1/2 अगर ना भी लिखें तो चलेगा, क्योंकि 1/2 उधर चल। तो x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस इक्वल टू 0, इक्वल टू, अब 2 भाग में है ना, उधर जाएगा तो 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। x1 के जगह पर कितना बैठा लें, 0, और यहाँ पर y2 3 प्लस 1 हो जाएगा ना, x2 2, y3 और माइनस के जगह पर के, x3 की जगह पर 3, y1 के जगह पर के, y2 के जगह पर 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 इससे गुना होगा और इससे गुना होगा, ठीक है। तो इससे गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 और -2 के, यहाँ पर 3 और 9। देखो इससे के साथ अगर ये होगा तो क्या चीज हो जाएगा, अच्छा -2 माइनस कितना हो जाएगा, -11, के बराबर कितना आ गया, 11 आ गया, इसीलिए के बराबर 11, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आंसर लिख दें, के का मान ना बोला निकालने के लिए, तो के का मान निकल गया। तो एरिया निकालने के लिए पूछ देता है या बोलता है कि सौरेख है तो x का मान निकालें या k का मान निकालें, या जो भी चीज़ यहाँ पर दे देगा उसका मान निकालें, है ना। तो दोनों अलग अलग तरीक़े से पूछता है। तो एरिया वाला में जो है चैप्टर में इतना ही है ना, क्षेत्रफल ऐसे पूछ देता है, ठीक है, बात समझ गया। या एक तरीका और दे देता है कि एक समीकरण दे देता है वहाँ पर, यहाँ पर इस तरह से एक्स वाई दे दिया, फिर दूसरा समीकरण दे दिया, बोले कि एक्स वाई का मान सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी दे देता है। तो ठीक है, अब इसमें जो है इतना ही है कॉन्सेप्ट।